बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हमने जो यूनिट स्टार्ट करना है वो लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास बाइसेक्टर्स हैं, लाइन सेगमेंट का और एंगल का, ये हमने सीखना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम रीड करते हैं। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो बाइसेक्टर का मतलब तो उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना इक्वल टू पार्ट्स में, ठीक है। लेकिन राइट से मुराद क्या लेंगे? राइट लेंगे परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो अ लाइन एल इज़ कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन एल है, इज़ कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर, उसको राइट बाइसेक्टर कहेंगे ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ़ एल इज़ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से मुराद यहाँ पर क्या लेंगे? बिल्कुल 90 डिग्री, जो स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री की इक्वल होती है, ठीक है, टू लाइन सेगमेंट एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। देखें, हमारे पास ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और हमारे पास ये जो एल एम लाइन ड्रॉ की है ये बिल्कुल इस ए बी के मिड पॉइंट से पास हो रही, ठीक है। सी पॉइंट पर उसने कट किया है ए बी को, लाइन एल एम ने। तो एल एम जो लाइन है इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। एक तो बात ये क्लियर होगी कि ए बी को इसने बाइसेक्ट किया इनटू इक्वल टू पार्ट्स, ठीक है, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस लाइन सेगमेंट एल एम ने। और दूसरा राइट बाइसेक्टर की बात की, तो राइट बाइसेक्टर और बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट दोनों में फ़र्क है। एक आपने भी राइट बाइसेक्टर पढ़ा है, राइट बाइसेक्टर कहेंगे इक्वल जो ना टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे उस लाइन सेगमेंट को, और परपेंडिकुलरली, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक पॉइंट है बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, उसमें राइट जो है ना वर्ड यूज़ नहीं होगा। ये आपको इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि डिफरेंशिएट बिटवीन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो राइट बाइसेक्टर से मुराद तो ये होगा कि आपने ए बी को परपेंडिकुलरली बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट लाइन में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, इनटू टू इक्वल पार्ट्स। लेकिन बाइसेक्टर से मुराद क्या लेंगे? बाइसेक्टर से मुराद हम ये लेंगे कि हमारे पास ये जो लाइन एल एम है ये कंपलसरी नहीं है कि इक्वल टू 90 डिग्री ही इस पॉइंट से पास हो, ठीक है। जैसे हमारे पास ए बी का जो मिड पॉइंट वो सी है, तो वो लाइन इस पॉइंट के किसी भी तरह से आपको इस तरह मिल सकती है। अब नोट करें, ये जो मैंने अब लाइन ड्रॉ की है ये भी क्या है? इसी मिड पॉइंट से पास हुई है। इसने भी ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन इसको मैं जो हमारे पास ये लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको मैं राइट बाइसेक्टर नहीं कह सकता, बाइसेक्टर कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसने ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन राइट बाइसेक्टर नहीं कह सकता। ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि ए बी मेरे पास 10 सेंटीमीटर है तो ए सी और बी सी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, मतलब ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। अब हमारे पास बेटा जी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, अरे बी पी इज़ कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है। आपको बताया गया यहाँ पर एक रे बी पी है इज़ कॉल्ड, उसको बाइसेक्टर तब कहेंगे एंगल ए बी सी का, ठीक है, इफ़ P is a point in the interior of the angle and angle ABP is equal to angle PBC। अगर मैं इस डेफिनेशन को डायग्राम के थ्रू समझाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एंगल था AOC, ठीक है। अब जो इसके इंटीरियर में से, ठीक है, बिल्कुल जो इस एंगल का मिड हमारे पास दो जो ना हिस्से बना देते हैं, हम यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस एंगल को, यानी कि उसके इंटीरियर में से जो लाइन ड्रॉ करेंगे, जो रे हमने यहाँ पर ड्रॉ की है ओ बी, ठीक है, उस जो रे का हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर, क्या कहेंगे? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ओके। जैसे यहाँ पर रे ओ बी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी। क्यों इसको हम कह रहे हैं इसको बाइसेक्टर? क्योंकि इसने इस ए ओ सी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है।
बाई का मतलब क्या होता है 2, सेक्टर 2 हिस्से, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस एंगल को। तो ये हमारे पास ओ बी क्या कहेंगे इसको, इस रे को बाइसेक्टर कहेंगे, किसका, एंगल का, ए ओ सी। एक आपने पढ़ा बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, और ये हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है। दोनों में आपने फ़र्क रखना है। जी बेटा, अब हम इसका थ्योरम 12.1 स्टार्ट करते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। आपको बताया जा रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, कि हमारे पास जैसे ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसके ऊपर हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ एल एम, ठीक है। अब जो एल एम है ये राइट बाइसेक्टर किसका, ए बी का। अब उसने ये कहा कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, इस पूरे राइट बाइसेक्टर के ऊपर एल से एम तक, ठीक है। कोई भी हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर ले लें, आप क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट, वो इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर फासला होगा फ्रॉम इट्स एंड्स पॉइंट। एंड पॉइंट्स हमारे पास दो हैं, एक ए और बी। अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट लगाएं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपने एंड पॉइंट्स के साथ देखेंगे, मेजर करेंगे तो वो दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस देगा। अगर जैसे हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट पी मैंने लिया है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ए पी 5 सेंटीमीटर है, तो कंपलसरी बात है कि बी पी भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो गिवन में हमारे पास उसने पहली बात बताई, वो बताया कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, ठीक है, और उसके ऊपर हमने एक पॉइंट लेना, कोई सा भी, एनी पॉइंट। तो हमने वही बात काम किया, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन एल एम, ठीक है, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट द पॉइंट सी। आप देख सकते हैं एल एम ने ए बी को कट किया पॉइंट सी पे, और उस तरह कट किस तरह किया, दैट सच दैट लाइन एल एम इज़ परपेंडिकुलर, ये जो उल्टा टी है ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी। और एल एम क्या है, बिल्कुल आप देख सकते हैं एल एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर। और ये जो छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा में, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है 90 डिग्री का। एंड ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, और यहाँ पर हमें क्या मिला, ए सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के, ओके। फिर उसके बाद P इज़ अ पॉइंट ऑन लाइन एल एम, और हमने कोई एक पॉइंट भी लेना था, आपको स्टेटमेंट में उसने क्लियर किया था, तो हमने वो पॉइंट भी ले लिया कि वो जो पॉइंट P है वो उस लाइन एल एम का है, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कोई जो पॉइंट हमारे पास अभी हमने P लिया है वो इक्वी डिस्टेंट है किससे, फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ए पी और बी पी, ये हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल है आपस में, ठीक है। अब हमारे पास टू प्रूव में पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, तो वो जो हमने एनी पॉइंट लिया वो लाइन सेगमेंट एल एम पर, वो पॉइंट पी लिया, मैंने प्रूव क्या करना है, पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, ठीक है। स्टेटमेंट को आप लाजमन रिवाइज़ किया करें ताकि आपको पता चले कि गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है। अब हम कंस्ट्रक्शन में हमने एक वर्किंग की है कि हमने जॉइन पी टू द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, आप देख सकते हैं हमने ये कंस्ट्रक्शन में वर्किंग की है, ओके। अब इस वक्त हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन चुकी हैं। अब इन 2 ट्रायंगल्स में कोरेस्पोंडेंस शो करते हैं, ठीक है। कोरेस्पोंडेंस शो करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें वो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी हम पता चल जाती है, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद कोरेस्पोंडिंग साइड्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनी है, ए सी पी और बी सी पी, ए सी पी एंड बी सी पी, ठीक है। अब इन ट्रायंगल्स में जो जो हमें चीज़ें गिवन में हमें पता थी, कहीं भी हमें पता, वो हमने इसमें वर्किंग करनी। तो सबसे पहले गिवन में मैंने बात की थी कि ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ये कैसे पता चला था, क्योंकि हमने कहा था कि जो हमने राइट बाय सेक्टर ड्रॉ किया ना एल एम ए बी के ऊपर, वहाँ से हमें क्लियर हो गया कि आपके पास जब राइट बाई सेक्टर की बात कर दी है तो बाई सेक्टर का वर्ड जेन में आते ही हमें पता चल गया कि ए सी और बी सी इक्वल है, क्योंकि बाई सेक्टर आपको पता है कि मिड पॉइंट से पास होता है, ठीक है। तो ए बी का जो सी पॉइंट ये मिड पॉइंट है, तो ये एल एम हमने उसमें पास किया था, और ये परपेंडिकुलर पास किया था, ये भी आपको क्लियर हो गया। दूसरी रीज़न भी हमें मिल गई यहाँ से, एक तो मैंने साइड कॉन्ग्रुएंट कर दी ना ए सी और बी सी, और दूसरा हम यहाँ पर एंगल कह सकते हैं, कौन सा एंगल, ए सी पी और एंगल बी सी पी, ओके, दोनों राइट एंगल हैं। क्योंकि राइट बाय सेक्टर के अंदर 2 बातें मैंने बताई थी आपको, कौन कौन सी, पहली कौन सी थी कि वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और दूसरा वो मिड पॉइंट से पास होता है। तो यहाँ पर
एक साइड और एक एंगल में और एक पार्ट रह गया, तो फिर हमारा एक पासवर्ड कंप्लीट हो जाएगा। अब आप नोट करें तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये साइड कॉमन आ रही है PC। ठीक है, आप यहाँ पर वापस आते हैं। तो एक तो मैंने साइड गिवन में बात कर दी, दूसरा हमने अभी एंगल की बात की है कि जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो दोनों एंगल क्या हैं, सी जो सी पे बन रहे हैं, पॉइंट सी पर दोनों तरफ वो 90 डिग्री था। और इसी तरह हमारे पास जो भी साइड बताई वो PC कॉमन है। तो इस तरह हमारे पास बेटा जी पासवर्ड कितने बन गए, यहाँ पर पासवर्ड कौन सा बना है, साइड एंगल साइड का। तो 3 हमारे पास इसके पार्ट्स कंप्लीट हैं। और जस्ट 3 पार्ट्स कोई भी आप लेकर आपने क्या करना होता है, उसको कॉन्ग्रुएंट करना होता है, और वो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ही हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी एंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें जी AB के, ऐसा नहीं कर सकते हम। जो हमारे पास गिवन में मौजूद है उसी को हमने फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये इस तरह जब 3 आपने पार्ट्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो जिनमें हमने कोरेस्पोंडेंस अभी वर्किंग की है वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं। ठीक है, और पासवर्ड कौन सा लगा, साइड एंगल साइड। आप देख सकते हैं हमारे पास ये उसने आगे क्लियर करके बता दिया रीज़न में कि पासवर्ड किस पासवर्ड के थ्रू हमने इस ट्रायंगल्स को, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। जब आपने ये प्रूव कर दिया है कि ट्रायंगल्स कौन कौन सी, ACP और ये BCP कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जो रिमेनिंग कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं, वो सारी कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट में क्या था, PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं ये कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो ये भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो लास्ट पर आपने यही कह दिया कि हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में। रीज़न कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया हुआ है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो कोरेस्पोंडिंग साइड जितनी भी हैं, जितने भी कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। शर्त ये कि कोरेस्पोंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हम कर सकते कि जनाब AL को हम कह दें जी BC के इक्वल है, या PB को कह दें जी AC के। कोरेस्पोंडिंग वर्ड यूज़ हो रहा है, तो कोरेस्पोंडिंग वर्ड जब आपने वर्ड यूज़ करना है तो उसको अकॉर्डिंग हमने उसको लेकर चलना होता है। ठीक है, यहाँ यानी कि हमारे पास PA और PB कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। रीज़न क्योंकि हमने बता दिया कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, आपको पता है क्या होता है उनके, ऑल कोरेस्पोंडिंग साइड्स एंड ऑल कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, आर इक्वल। ठीक है जी, तो ये था आपके पास थ्योरम नंबर 12.1। अब 12.2 आपने इसको देखें, कन्वर्ट्स में क्या किया उसने कि जो पहले थ्योरम का हमारा गिवन था, ठीक है, आप यहाँ पर देखें गिवन में मैंने क्या बात उसने बताई थी हमें, गिवन में ये बताया था कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, कि आपने कोई भी पॉइंट लेना है राइट बाय सेक्टर के ऊपर, जैसे मैंने P लिया था, वो क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा किससे, एंड पॉइंट A और B से। ठीक है, तो हमने वो बात ये कि PA और PB हमने ये प्रूव करना था। लेकिन अब कन्वर्ट्स में क्या होगा, कन्वर्ट्स में ये होगा कि जो हमारा उधर गिवन था अब यहाँ पर 2 प्रूव होगा, और जो उधर हमने 2 प्रूव करना वो हमारा गिवन होगा। अब आप देख सकते हैं एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, कि कोई भी पॉइंट जो इक्विडिस्टेंट है किसके, फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ इट, वो उसी लाइन सेगमेंट के राइट बाय सेक्टर के ऊपर बनेगा। इनके बात उसने घुमा दी है, जो पहले थ्योरम में पहले बात कर रहा था वो लास्ट पर, और जो लास्ट पर वो पहले आ गया है। तो गिवन में आप देख सकते हैं AB इज़ अ लाइन सेगमेंट पॉइंट P इज सच दैट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। तो हमारे पास जो यहाँ पर हमारा 2 प्रूफ था वो यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है, गिवन बन चुका है। ठीक है, जो उसने यहाँ पर बताया कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट, कोई भी पॉइंट इक्विडिस्टेंट है किसे, फ्रॉम एंड पॉइंट्स A और B से ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो वो इक्वल तभी ही होगा जब इज़ ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ इट, जब वो कहाँ पर बने, राइट बाय सेक्टर पे बने। ठीक है, तो मैंने प्रूव करना है कि जो पॉइंट P है वो किस पे बना हुआ है, इज़ ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ AB। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन में हमने ये बात की कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। यहाँ पर इक्विडिस्टेंट 2 प्रूव हमने करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 2 प्रूफ जो है वो ये प्रूव करना है कि वो जो पॉइंट है वो उसके राइट बाय सेक्टर के ऊपर बनेगा। ये हमारा ये इसका है। तो सेम एज आपने इस थ्योरम को समझ लेना है, 2 ट्रायंगल्स हमारे पास मौजूद हैं, इसी तरह हमारे पास ये कन्वर्ट्स है बेटा, ये आपने खुद ही इसको देख लेना है। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको हिंट्स दे देते हैं। तो ट्रायंगल ACP और BCP हमारे पास जब बन गई है, तो हमारे पास जो गिवन में देखें
एक साइड कॉन्ग्रुएंट हुई है, कॉमन हमारे पास पी सी है, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन में हमने की थी, ठीक है, ज्वाइन किया था मिड पॉइंट तक, तो हमारे पास ये जो ए सी और बी सी इक्वल है, तो हमारे पास ये क्या हुआ, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने जब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दी, तो पहला तो हमने ये प्रूव करना है कि वो जो एंगल उनका बना हुआ पॉइंट सी के ऊपर, वो क्या कौन सा बना है, 90 डिग्री का बना है, ठीक है। यानी कि ए सी पी और बी सी पी इक्वल है, और ए सी पी बी सी पी एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। उनका सम 180 होगा, दोनों के दोनों सम करें तो 180 है, तो दोनों का सम कैसे पता चलेगा, 180 2 पे डिवाइड कर दें तो 90 बन जाता है। तो जब एक चीज़ प्रूव होगी हमारे पास, पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर नोट किया है कि हमारे पास ये जो पी सी परपेंडिकुलर है, ये हमने प्रूव करना है कि ये राइट बाय सेक्टर है ए बी के ऊपर। तो राइट बाय सेक्टर में दो बातें आती हैं, एक तो क्या है कि इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अभी हमने ये प्रूव किया कि ए सी पी और बी सी पी का सम 180 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो जब सम 180 है टू एंगल्स का, तो लाजमन बात है कि हमारे पास ये यहाँ पर ए सी पी सी दोनों बी सी पी पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये रह गई थी कि हमारे पास ये जो पॉइंट सी है, अगर ये मिड पॉइंट पे पास या लाइक कर रहा है इस ए बी के, ठीक है, तो आप प्रूव कर चुके होंगे कि हमारे पास ये जो गिवन टू प्रूव में है, पॉइंट पी राइट बाय सेक्टर के ऊपर आएगा, ठीक है। राइट बाय सेक्टर तभी आएगा ना जब आपके पास पी सी क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और दूसरा ये जो सी पॉइंट जो पी सी है लाइन सेगमेंट, वो किसके ऊपर ड्रा हो, इसके मिड पॉइंट पर ए बी के, यानी कि ए सी और बी सी इक्वल हो। तो हमने जब ये प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ए सी और बी सी भी हमने प्रूव किया हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने कंस्ट्रक्शन में वर्किंग की थी, ठीक है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि एंगल्स और हमने परपेंडिकुलर ये भी प्रूव किया हुआ कंस्ट्रक्शन में कॉन्ग्रुएंट है। तो लास्ट पे हमने कहा पी सी इज द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी, द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी। ये मैंने बात प्रूव की। राइट बाय सेक्टर के लिए हमने दो बातें प्रूव करना ज़रूरी थी, एक परपेंडिकुलर और दूसरा लाइन सेगमेंट जो इक्वल थे आपस में, यानी कि उनको इक्वली डिवाइड कर दिया था। तो तब हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। जी, आज का हमारा ये काम था। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।